कि मकसद है कि सभी लोग मतलब वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट द फैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। हो सकता है क्रिटिकली और क्लिनिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपका पकड़ क्लिनिकली में स्ट्रॉन्ग है, दो आप अगर बीएससी भी है तो वेल एंड गुड। आप जीएनएम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकेश राजवीर है और सबका इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं इस चैनल केवल नर्सिंग और मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या चैनल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कुछ भी रिलेटेड टॉपिक आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इस टॉपिक से आपको वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही चुका होगा कि मैं आज स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो व्हाट आर द स्कोप इन नर्सिंग। सो पहली पॉइंट जो मैं बात करता हूँ कि नर्सिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम जब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम स्कोप में जाएंगे, क्योंकि अगर हमें एक ही पता ना हो तो हम फिर जेड में जा नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए। देयर आर टू पार्ट्स टू डू नर्सिंग। वन इज़ यू कैन गो थ्रू GNM, दैट इज़ वी कॉल GNM is a diploma course, okay? So and one is BSc nursing, so this is a degree course. तो इन दोनों में से आप किसी भी एक स्ट्रीम को चूज़ करके आप नर्सिंग कर सकते हैं। बट द फ़र्क क्या होता है कि GNM में एक डिप्लोमा जो होता है, मिडवाइफरी का जो कोर्स होता है, वो आप कोई भी स्ट्रीम से आप जाकर कर सकते हैं। एंड BSc में जो होता है उसमें आपको चाहिए 12th साइंस, उसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, ये होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बायो स्ट्रीम से अगर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप BSc डिग्री के लिए, BSc नर्सिंग डिग्री के लिए आप एलिजिबल है। बट एज़ पर लेटेस्ट अपडेट कि आजकल नीट की भी ज़रूरत पड़ती है। जो भी BSc की नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो उसको नीट भी देना पड़ता है। उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना बहुत सारे अलग प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें आप जाकर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं नर्सिंग। एंड बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो GNM और BSc में डिफरेंस इतना ही होता है कि GNM जो है, आप उसमें जो नर्सेस होती हैं वो बहुत ही मतलब क्लिनिकली बहुत फोकस्ड होती हैं, और BSc जो डिग्री होल्डर होते हैं BSc नर्सिंग की, वो थ्योरेटिकली बहुत है। अगर आपका थ्योरी भी बढ़िया है, क्लिनिकल भी बढ़िया है, तो भी वेल एंड गुड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करते हो, है ना। तो बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप इसमें है कि अगर आप GNM कर रहे हैं तो GNM में जो स्कोप है, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज ए मिडवाइफरी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जिसमें हम GNM नर्स कहते हैं। थर्ड है कि आप इंडस्ट्रियल नर्सिंग में भी आप जा सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल नर्सिंग में भी आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं। आप इवन पैरामेडिकल, इवन आप पैरामिलिट्री में भी आप जा सकते हैं, जिसमें आप एज ए नर्स आपको वहाँ पे काम मिलता है। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि मेल और फीमेल। GNM लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। इस पर बात करें कि GNM की जो फॉरेन स्कोप है, इसमें सारे कंट्री ही आपको मतलब GNM को एक्सेप्ट करती हैं, बट कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं लाइक US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, वो लोग बहुत लिमिटेड GNM कोर्सेज जो है कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप अगर GNM करने के बाद पोस्ट BSc भी कर लेते हो ना, तो उसमें आपका बेहतर होता है कि आप एलिजिबल होते हो हर एक चीज़ के एज़ कम्पेयर टू BSc के लिए। तो आप BSc के लेवल में आ जाते हो। बाकी जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, चाहे वो UK हो गया या दुबई हो गया, कुवैत हो गया, अबू धाबी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब में आपको GNM आप उसमें कर सकते हैं। इवन जर्मनी तक भी आप आजकल ले रहे हैं। तो बात करते हैं कि BSc की जो स्कोप होते हैं, तो स्कोप BSc में तो आप पहली तो आपके पास डिग्री है, तो आप अगर मन नहीं है आपको क्लिनिकली जाने के लिए, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप ट्यूटर प्रोफेशन में आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप डीन तक बन सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप टीचिंग फील्ड में आप टीचर ऐसे वाइज आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात है BSc में, उसमें आप क्लिनिकली अगर आप जाते हैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पद मिलता है, आप काम कर सकते हैं। उसमें आपका जो 4 साल का डिग्री है विद एक्सपीरियंस, आप मतलब बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ पॉइंट बाय वाइज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जैसे GNM में भी आप इंडस्ट्रियल नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें BSc में भी आप इंडस्ट्रियल नर्सिंग में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी वार्ड हो, किसमें भी BSc नर्सिंग के साथ आपकी एक्सपीरियंस भी होनी हो लेकर। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएट इसमें ये हो गया एक डिफरेंस। दूसरी डिफरेंशिएट ये है कि आप कोई भी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे क्लिनिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, ज़्यादातर फोकस BSc कैंडिडेट को किया जाता है, BSc नर्सिंग कैंडिडेट को एज़ कम्पेयर टू GNM। और GNM भी बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह पे एक्सेप्ट करते हैं, बट कुछ जगहों पे जहाँ पे GNM को एक्सेप्ट नहीं लेते, मतलब नहीं उन लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं GNM डिग्री को, बट कुछ सेक्टर में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो कंपेयर में यही है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी में वही थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन रहते हैं, बट सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि GNM एक डिप्लोमा कोर्स होता है, बट जहाँ हम BSc की बात करें वो डिग्री कोर्स होता है, जो डिग्री 4 साल का डिग्री होता है, और GNM 3 साल की डिग्री होती है। तो यही फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ तो एक ही होती है। वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस चीज़ को आप कितने
तो दूसरी जो स्कोप है बीएससी नर्सिंग का, उसमें आपका मतलब बहुत सारे वेज़ और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जहाँ पे आप ऑलमोस्ट मतलब एलिजिबल होते हो। जैसे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आपके पास वेल एंड गुड एक्सपीरियंस है, तो आप मतलब हाई पोस्ट तक आप जा सकते हो। लाइक जो भी मेडिकल में आपका एक जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, या फिर उससे भी मतलब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्ज़ाम हट के अगर करना है, एक्सेप्ट जैसे नर्सिंग आपने किया, तो आपको अगर मन नहीं है अगर नर्सिंग की क्लिनिकली में आपको काम करने के लिए या फिर ट्यूटर में, तो आप उसके हट के भी आप एक ग्रेजुएट लेवल में आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी आपके उस ग्रेजुएशन लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आप बैठ के आप वो एग्ज़ाम भी दे सकते हो और आप क्लियर करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। बात करें कि क्लिनिकली, तो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप पोस्ट भी मतलब अपना एमएससी करना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप स्पेशलिस्ट लेना चाहते हो, तो भी आप ले सकते हो। और आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी का डॉक्टरेट तक की आप डिग्री ले सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग जो बीएससी नर्सिंग। ठीक है। और जहाँ बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम शायद ये एमफिल या पीएचडी तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका वो एक पोस्ट बीएससी तक कर सकते हैं जो बेसिक होता है, तो उस उतना तक ही वो कर पाएंगे, बट इसके आगे की वो क्वालिफिकेशन वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। बात और दूसरी चीज़ है, स्कोप हम बात करें तो इंडस्ट्रियल में जो है, एक बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल में भी आप इंडस्ट्रियल नर्सिंग के स्टाफ के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकली आप स्टाफ नर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव में आप बता ही चुका हूँ मैं, जो भी आप लाइक यूपीएससी क्लियर करके आप हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ भी एक ऑफिसर के पद पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं बात करूँ एब्रॉड का, तो एब्रॉड में एक बंच ऑफ ग्रेट द अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट। तो बीएससी नर्सिंग का जो है ना, मतलब स्कोप फ्यूचर मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही डिमांडेबल है, क्योंकि आफ्टर कोरोना के बाद से मतलब जो कि नर्सेस या जो भी मेडिकल सेक्टर की जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका डिमांड हर कंट्री में ज़्यादा हो चुका है। ऐसे सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में, क्योंकि उन लोग को ये पता चला है कि कभी भी ऐसे अगर सिचुएशन आए तो हेल्थ वर्कर्स और स्टाफ जो नर्सेस होती हैं या डॉक्टर्स हो गए, उनका कितना इंपॉर्टेंस है और बहुत ही अहम रोल सभी ने निभाया है ना। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप जो है ना, मतलब एज़ कम्पेयर टू जीएनएम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका सैलरी भी अच्छा है और साथों साथ आपका अपग्रेडेशन और आपका जो ग्रोथ हो सकता है बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीएनएम करके भी आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, आप जीएनएम करो या बीएससी करो, काम मतलब सब सही है, अच्छा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैरियर डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए हिसाब से। तो कोई भी आप इस वीडियो को और इस मतलब गलत मत लीजिएगा इस वे को, मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी को भी मतलब डिमोटिवेट कर रहा हूँ, सही है आप। बट जो बीएससी की बात करें तो इसमें ज़्यादा इस तरह स्कोप मिलता है और हर कंट्रीज मतलब ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि बीएससी नर्सिंग को। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कीजिएगा, है ना। तो अब बात करता हूँ कि सैलरी पे, तो सैलरी की कंपेयर में तो इंडिया में जो है इसमें भी वही 10 और 8 का आंकड़ा जो है वो होता है, और अब्रॉड में भी वही सेम चीज़ होती है ना। तो बेटर है अब्रॉड में भी, आपको चाहे आप क्रूज़ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, शिप वगैरह में, वो भी स्कोप होता है। आप वहाँ पे स्टाफ नर्स के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ काम कर सकते हैं। आप एयरलाइंस में काम कर सकते हैं, एयरलाइंस जो भी कोई भी जो एयर कंपनी है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो ये एक स्कोप हो गया। आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, चाहे जितने भी बड़े हो, नर्सिंग होम हो गया, होम केयर हो गया, है ना, ये सब में आप काम कर सकते हैं। आप ट्रैवलर नर्स भी बन सकते हैं, जहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवल मतलब घूमना फिरना होता है उसके साथ साथ। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मेरी तरह अगर ट्रैवलिंग करने का बड़ा शौकीन है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के मतलब स्कोप्स बहुत अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए मुझे, और मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ में बना के आपको दूंगा। और यकीन कीजिए कि अगर मैं जितना सकता हूँ उसके हिसाब से मैं रिसर्च करके आपको सारे क्वेश्चंस का मैं सवाल का जवाब जरूर दूंगा, है ना। तो इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये वीडियो मेरी यही मैं बात करता हूँ। आपको ज़्यादा और मेरे इससे रिलेटेड टॉपिक से जानने के लिए, और मेरी जो वीडियोस है, पुरानी वीडियोस, आप उसमें भी जाकर मुझे देख सकते हैं कि मेरी मेन कंसर्न क्या है और मेरी ये चैनल का मेन मकसद क्या है। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो या कुछ भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू, और मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।